mother-in-law, the police took the husband into custody. During interrogation, the crime was revealed and the incident was carried out, the murder being carried out 7 days before. That's the information that has come in. In fact, the police investigations have revealed that he also confessed later. The accused had shot his wife, and that is when one of the daughters woke up. He killed her as well, and after which he also strangled the second daughter. The police officials ordered an excavation and all three bodies were also recovered. The accused has been identified as Farooq. He told the police that his wife frequently argued with him and he was fed up of it and he decided to kill her. This is the confession that he made to the police officials. आज सांग लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर जफरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने धरा दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे एक बेटी थे वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, चित्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है। इसमें हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं। हाँ जी, ये तो हमारे पास फोन गया, हम यहाँ आए और ये बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, ये तो सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने फोन किया सुबह। अगली वो बच्ची आई क्या, इसके जो बाप दाऊद था, दाऊद ने फोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या। तो कोई मारने से पहले पुलिस थी यहाँ, तो पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन, बच्चे नहीं पढ़ती थी और जब से परेशानी थी ये यहाँ। अरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले घर पे गई थी। जी गई थी। नहीं, विवाद तो ये जब से इसकी शादी हुई जब से ही है, इनका आपस का विवाद था, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं था। My colleague Adeeb is joining us on the broadcast with the details. And Adeeb, this is extremely shocking. The police officials say that the man confessed that he killed his wife and 2 daughters because the woman had stepped out of his home without wearing a burqa. What are the details? What have the investigations revealed? Tell us the chilling details revealed in the investigations. Certainly, Pratibha, sees the police investigation. They have found that this man, in fact, this was not a murder that was carried out in a fit of rage, but it was a pre-planned murder. In fact, he dig that very place where he buried those 3 bodies at least 6 days prior to the crime, to the date of crime, and then he used a country-made pistol to kill his wife. And when the gunshot was heard by his elder daughter, she rushed to that particular spot only to find that her mother was lying in a pool of blood. And after that, he also shot his elder daughter. Followed by he also
strangled his younger daughter, and he buried all those three bodies in his very own house, and the matter was reported by his own father, the women's victim's father-in-law. He reported the matter to the police that something fishy is going on inside his house. When the matter was investigated by the Shamli police, they took Farooq into their custody, and after interrogating Farooq, he confessed to his crime that he killed his own wife and two daughters just because she stepped out of her home without wearing a burqa. So this is what this man has done in Shamli, and now it's been widely criticized by all the clerics in the state of Uttar Pradesh. They are demanding that he should be hanged, and a strict punishment should be given to him. In fact, the political leaders also reacting to this. They are calling it that the state government should ensure that strict action is taken in this particular case, Pratibha. Okay, all right, Adeep, thank you for joining us with those details. With that, we're shifting our attention now to more